शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे अभी भी जारी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में अब भी ख्वातीन मोर्चे पर डटी हुई हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। शहरियत कानून को लेकर दाखिल की गई 133 अर्जियों पर आज सबसे बड़ी अदालत में समाअत होने वाली है। दिल्ली के शाहीन बाग में ख्वातीन का धरना पुलिस और इंतजामिया को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। एक तरफ पुलिस धरना खत्म करवाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ धरने पर बैठे ख्वातीन यहां से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि मंगल को एक अच्छी पहल करते हुए एहतजाज कर रहे लोग एम्बुलेंस और स्कूल बसों को रास्ता देने के लिए तैयार हो गए। एहतजाजियों ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से मुलाकात की, लेकिन धरना फौरन खत्म करने से इनकार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसको देखते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। एम्बुलेंस तो पहले से हम लोग निकलवा रहे थे, एम्बुलेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर एहतजाज कर रहे लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। एलजी ने कहा, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों से अमन बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने सभी एहतजाज कर रहे लोगों से कहा है कि उनकी मांगे मुताल्लिक अथॉरिटी से सामने रखी जाएं। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखकर आंदोलन वापस लेने की अपील की गई है। शहरियत कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए से मुताल्लिक 133 अर्जियां समाअत के लिए लिस्टेड हैं। इनमें से 131 दाखिल अर्जियां इस कानून के खिलाफ दायर हुई हैं, जबकि एक अर्जी हिमायत में है और एक मरकजी हुकूमत की अर्जी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की बेंच शहरियत कानून पर समाअत करेगी। दिल्ली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत तरमीम कानून को लेकर एहतजाज जारी है। इस बीच लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। नाराज मुनव्वर राना ने पुलिस और बीजेपी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। लखनऊ के इस एहतजाज में पुलिस ने दफा 144 तोड़ने के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, जिसमें 18 लोग नामजद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए पर लोगों में भ्रम फैलाकर तशद्दुद कराया जा रहा है। आज कांग्रेस, सपा और विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, पैसा दे करके आगजनी की घटनाओं को प्रायोजित किया जा रहा है। लखनऊ में ही वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत कानून पर भ्रम फैलाने वालों को जवाब दिया। शाह ने अपोजिशन पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि सरकार का फैसला फाइनल है। इस मौके पर अमित शाह ने मुल्क में रह रहे पनाह गुज़ीरों से मुलाकात भी की। ये के खिलाफ राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया। इस बीच एआईएमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को किसी भी तरह के कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी पेपर मांग रहे हैं उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबादी की है। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल की ममता सरकार भी असेंबली में तजवीज लाएंगी। रियासती हुकूमत ने 27 जनवरी को असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया है। केरल और पंजाब पहले ही शहरियत कानून के खिलाफ असेंबली में तजवीज पास कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहरियत तरमीम कानून 2019 वो कानून जिस पर पूरे मुल्क में घमासान मचा हुआ है। इस कानून के खिलाफ रोज पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, जबरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां सीएए के खिलाफ एहतजाज ना हुआ हो। शहरियत तरमीम कानून 2019 वो कानून है जिस पर पूरे मुल्क में घमासान मचा हुआ है। इस कानून के खिलाफ रोज पूरे मुल्क में जबरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क का शायद कोई ही हिस्सा बचा हो जहां सीएए के खिलाफ एहतजाज ना हुआ हो।
बीजेपी सीएए की हिमायत में रैलियां भी कर रही है। इन सब के बीच आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी है। सीएए यानी शहरियत तरमीम कानून 2019 पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। 131 अर्जियां सीएए के खिलाफ दायर की गई हैं। एक अर्जी सीएए की हिमायत में दायर की गई है। एक अर्जी मरकजी हुकूमत ने भी लगाई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मरकज से जवाब मांगा था, लेकिन सीएए पर रोक नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ केरल सरकार ने भी अर्जी दायर की है। केरल सरकार के इस कदम से रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नाराज हैं। सरकार के लिए जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वाले केसेस जो हैं इसमें आदेश होने से पहले मुख्यमंत्री गवर्नर को ये फाइल पेश करेंगे। हम उसे यही मान लेते हैं कि वो केवल सूचना के लिए है, तो भी सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो सूचना होनी चाहिए थी, जो नहीं थी, जो अपने आप में इम्प्रॉपर, अनुचित है। उधर मगरबी बंगाल में सीएए पर सियासत गर्म है। ममता बनर्जी सीएए के खिलाफ असेंबली में 27 दिसंबर को तजवीज लाएंगी। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने एक बार फिर बांग्लादेश से आए दरअंदाजों का मुद्दा उठाया। इस बार उन्होंने बंगाल से दायरा बढ़ाकर पूरे भारत तक ले गए। दिलीप घोष ने कहा कि हिंदुस्तान में 2 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए घुसे। বাংলাদেশ থেকে 2 কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ভারতবর্ষে ঢুকেছে। 1 কোটি পশ্চিম বাংলায় আছে, 1 কোটি সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। এই 1 কোটি ভোটার হচ্ছে 70 লক্ষ। এই 70 লক্ষ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ওপার বাংলা। এপার বাংলার মুসলমানরা আছেন, এখানে তারা থাকবেন। আলিদাও এখানকার ছেলে, আমিও এখানকার ছেলে, সমান অধিকার আছে দুজনের। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোনো মুসলিমকে ঢুকতে দেব না। যদি এসে থেকে ভোটার হয়ে থাকে ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে দেবো, এখানে থাকতে দেব না। उधर एआईएमआईएम के एमएलए और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से कोई नहीं निकाल सकता। मुसलमानों के 800 साल से हुकूमत की निशानियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। इधर दिल्ली में शाहीन बाग में एहतजाजियों का एक वफ्द दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से भी मिला। हालांकि मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने की मांग तो नहीं मानी, लेकिन स्कूल बस और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोलने को तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ में सीएए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल होने पर मुनव्वर राना की 2 बेटियां सुमैया और फौजिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को सुमैया और फौजिया ने गलत करार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत अपना फैसला वापस लेगी। ये आंदोलन जो इस हिंदुस्तान की तारीख को बचाने का है, इसके संविधान को बचाने का है, उसके आगे ये जो धाराएं हैं ये कुछ भी नहीं है। और इसके लिए अगर मुझे शहीद भी होना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं है उससे, क्योंकि मुल्क और मुल्क की, देखिए बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क तामीर हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं, सब जानते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम करेंगे। मुनव्वर राणा साहब की सुपुत्री फौजिया राणा हमारे साथ इस वक्त हैं और आज ये धरने पे भी बैठी हुई, जो सीए के समर्थन में ये लोग हैं, नागरिकता संशोधन जो बिल है उसके समर्थन में विरोध लोगों का है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये लागू हो। आज आप लोग थे धरने पे, आप लोगों के खिलाफ 144 के उल्लंघन में केस दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब इस चीज़ का आगाज़ हुआ, जब हम लोग इस जगह आए इस काले कानून के ख़िलाफ़, तो ये सारी चीज़ों पता थी कि ये दिक्कतें पैदा होंगी, तो वो दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं, जैसे उन्होंने 144 हम लोग ने भंग की, तो जब 17 को तो 144 थी ही नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने 353 कहा कि हम लोगों ने किसी महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की की, लेकिन ऐसा कोई भी सीन वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन चलिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, कोर्ट अपना काम करेगी। अच्छा, एक सवाल और है कि आज अमित शाह जी लखनऊ में थे और जिस तरह से उन्होंने कहा
बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। उसके बाद क्या रास्ता बचता है आप लोगों के पास? देखिए, उनका इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, कि जो तानाशाही की तरह हम कोई भी तानाशाह की तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त सड़क पर उतर आया है, तो ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इन सारी बातों से अच्छा नहीं है। वो इस पर सोचें, गौर करें। हट धर्मी और जिद से हुकूमतें नहीं चलाई जाती। कोई उम्मीद है आप लोगों को कि ये सरकार वापस लेगी? उम्मीद है कहीं भी? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। विल सी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही वजह है कि मुनव्वर राणा साहब की जो दोनों बेटियां हैं वो अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार कैसे इस आंदोलन को ख़त्म करवाती है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ में मैं ग्रेजी मीडिया, लखनऊ।